पुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, राजा परीक्षित की जय। देखिए, जिसके ऊपर से पिता का साया उठ जाता है उस बालक को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि बालक संस्कारी है, माता पिता की आज्ञाओं पर चलने वाला है तो संभल जाएगा, यदि नहीं संभलने वाला है तो बिगड़ जाएगा। पिताजी दुखी होकर के जब चले गए तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, क्योंकि अपने भाई के उदंडता से बहुत दुखी रहते थे। खान पान रहन सहन बिगड़ गया था। अब वो जब भी कहीं से आए अपनी माता से कुछ धन मांगे, और जब माता ना दे तो माता की खूब बढ़िया से पिटाई करे। एक दिन माता की डंडी से पिटाई कर दिया, वो माता भयभीत होकर के कुएं में जाकर के गिर गई। देखिए क्या कथा संकेत कर रही है। यदि भगवान का आशीर्वाद हमको लग जाए तो हमारा पुण्य हो सकता है, दुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम भगवान की लेखनी को अपने द्वारा मिटाना चाहेंगे तो धुंधली ने ही नहीं किया था। अपने यदि फल खा लेती, वो जो गोकर्ण जी लड़का है इसका लड़का होते, इसके लड़के होते तो दुर्दशा नहीं होती। लेकिन महात्मा की बात को नहीं मानी, उस पड़ोसन की बात को मानी जो उसके धन के लिए अपने लड़के को उसका लड़का दे दिया। तो उसका लड़का यदि उसके घर का मालिक बनेगा तो वो तो लड़का तो उसका है ना महाराज, उसके दीदी का। इसलिए हम लोग न चाहते हुए पुत्र के लिए, संतान के लिए सोखा और धोखा के पीछे बहुत घूमते हैं। बाद में क्या मिलती है? बर्बादी। यदि गलती से संतान आ गई ऐसे उदंड आएगी। इसलिए भगवान का भरोसा रखिए, भगवान का भजन करिए। आज इतना उदंड हो गया कि मैया के मरने से उसको कोई दुख नहीं हुआ। 5 वेश्याओं को लाया, अपने घर में रखैल बना करके रखने लगा। रखैल मने, रखैल किसको कहते हैं? जिसके साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है उसको रखैल कहते हैं। आजकल जो मंदिर में ब्याह होता है उसमें पाणी ग्रहण होता है, तो वो मेहरारू आई तो का है? पाणी ग्रहण नहीं हुआ है। ब्याह का मतलब पाणी ग्रहण हो। पाणी ग्रहण मने पिता अपनी कन्या का हाथ लेकर के वर के हाथ में समर्पण किया हो, अब पंडित जी मंत्र मारे हो और भाई उसका जो है, चाहे रिश्ते का भाई हो चाहे पड़ोस का भाई हो, भाई अपने बहन के लिए जल गिराता है, उसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। तो मंदिर में जितना ब्याह होता है पाणी ग्रहण नहीं होता है। पंडित जी जो मंत्र मार दिया लड्डू खा लिया, तो जे जो लड्डू खैले बैठे वो ब्याह नहीं हुआ है। इसलिए ब्याह कराना है तो पाणी ग्रहण कराइए। मंदिर में ब्याह होता है कि मंदिर में भगवान का भजन होता है? ब्याह मड़वा में होता है। तो आदमी जब पगला जाता ना तो मंदिर में जाता ना ब्याह करे। तो जब मेहरारू मंदिर में ब्याह करी तो हो मानी होनी ना है, मानी वो मेहरारू माना तो बता दीजिए। इसलिए विवाह पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए। उसने ऐसे 5 वेश्याओं को लाया, कहीं से जाता था ढूंढ कर लाता था, बोलो चलो हम तुम मंदिर में ब्याह करेंगे। अब ब्याह का मतलब ये नहीं कि लड़का ने लड़की को सिंदूर पहना दिया तो ब्याह। सिंदूर विवाह नहीं है हमारा, सिंदूर तो एक परंपरा है। सिंदूर से विवाह का कोई लेना देना नहीं है सनातन धर्म में। वो सिंदूर कब पहनाया जाता है? जब उसकी पत्नी बन जाती है, बाएं भाग में आती है, तब पति पहनाता है। जो ब्याह में बैठल हुई देख ले हुई, जब वो स्वीकार कर लेती कि मैं आपकी पत्नी हूँ, 7 वचन ले लेती है अपने पति से, पति उसको 7 वचन दे देता है, तब जाकर के कहती है कि जब आप मेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं तो मैं आपकी पत्नी बनने की तैयारी में और आपके बाएं बैठना चाहती हूँ। जब वो बाएं बैठ जाएगा तो अंत में पंडित जी कहेंगे भैया सिंदूरदान। सिंदूरदान का मतलब है इसको आशीर्वाद दो। पति अब आशीर्वाद देता अपनी पत्नी को टीका लगा करके। पत्नी को टीका पति एक बार लगाता है आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद देकर के उसको अपनी धर्म पत्नी स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वो दोबारा कभी टीका नहीं लगाएगा अपनी पत्नी को। काहे कि टीका लगाने का काम श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो माने उससे छोटे होते हैं माने वो लगाते हैं। जैसे भगवान को हम टीका लगाएंगे, भगवान हमको टीका नहीं लगाएंगे। पिताजी हमको टीका नहीं लगाएंगे, हम पिताजी को टीका लगाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? गुरुजी हमको टीका नहीं लगाएंगे, शिष्य गुरुजी को टीका लगाता है। इसलिए उस दिन पति एक बार पत्नी को टीका लगाता है, वह पत्नी जिंदगी भर उस टीका की लाज को रखती है। ये सिंदूरदान की परंपरा।
उस टीका को पत्नी कभी नहीं भूलती है और अपने घर की परंपरा को निभाती है। आज जिस घर में ऐसी माताएं बने हैं वो घर स्वर्ग तुल्य हो जाता है। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। हम नाही जैबे हम नाही जैबे हम नाही जैबे हो हम नाही जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। गौरा ससुर जी के शंकर। सासु के गौरा ससुर जी के शंकर। सासु के गौरा ससुर जी के शंकर। सासु के गौरा ससुर जी के शंकर। पति जी के विष्णु बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर विष्णु बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। दुर्गा जेठानी के तुलसी। नंदो के दुर्गा जेठानी के तुलसी। नंदो के दुर्गा जेठानी के तुलसी। नंदो के दुर्गा जेठानी के तुलसी। देवरानी जी के देवी बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। देवरानी के देवी बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। बोलिया के घंटे बजैबे। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबे। मीठी बोलिया के घंटे बजैबे। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबे। ज्ञानक ज्योति जलैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। ज्ञान के ज्योति जलैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। परोपकार के व्यंजन बना के। परोपकार के व्यंजन बना के। हरि में निस दिन जवैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर में निस दिन जवैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। घर में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाही जैबे। जिस घर में माताएं बहने समझदार हैं उसी घर में त्योहार पता चलता है। आज जिस घर में माताएं बहने न हो
जीवतिया का व्रत किए मरद बागी भूख ली भाई। जीवतिया का व्रत मरद के लिए भी है, ऐसे नहीं कि माताएं भूखेंगी हैं। जीवतिया का व्रत पुरुष लोग भी भूखते हैं महाराज, नहीं भूखते हैं। लेकिन धन्य माताएं बहने जो जीवतिया का व्रत भूखती हैं, घर का हर काम करती हैं। अब भाई लोगों से एक दिन भुखवा दीजिए, एको काम हो ही बिना पानी पिए ले। जीवतिया के व्रत के लिए माताएं धन्य जिनके अंदर त्याग है और वो समर्पण है। उसी घर में सुख है, उसी घर में शांति है जिस घर में माताएं बहनें समझदार हैं। पत्नी समझदार, पति समझदार हो जाएगा। पत्नी यदि गड़बड़ तो पति गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पत्नी समझदार होती है, पति गड़बड़ हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी, पति उदंड हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक भाई साहब थोड़ा सा पीता था शाम को। जब पीता था तो घर लेट आता था। तो जो देखे होंगे पीते हैं वो सांझी के नहीं अपने घर सब्जी लेकर के नहीं आते हैं। घरे खाना बनी कि ना कोनो याद नहीं, कहा खाना की बात नहीं है। सब्जी उब्जी के लिए पैसा नहीं रहता उनके पास, लेकिन पीने के लिए पैसा रहता है। अब वो पत्नी परेशान मारा। अब वो आया एक दिन रात में, सब सो गए थे। पत्नी बोली जिधर से आए उधर ही चले जाओ। जब व्यक्ति जब 2 पैक लगा लेता तो उसका दिमाग बड़ा काम करता है। बोला दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। वो बोली दरवाजा तोड़ दो तो फिर सुबह लगवाना पड़ेगा। वो बता दिया कि सुबह तुमको ही लगवाना है। अब उसका दिमाग काम करके दरवाजा तोड़ूंगा तो हमें ही लगवाना है। वो बोली जहां से आए उधर ही चले जाओ। वो बोला मैं कुएं में गिर जाऊंगा। कुआं उसके द्वार के सामने था। अब वो बोली तुम कुएं में भी गिर जाओ तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उल्टा सीधा काम तो नहीं करोगे। बोला गिर जाऊं। पत्नी अंदर से बोले गिर जाओ। बोला गिर जाऊं। देखे होंगे जो नशेड़ी होता है दूसरे को गिरा देगा, अपने नहीं गिरेगा, उठ करके भाग जाएगा।